वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मींस ईसीएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीएम भी बोलते हैं, ईसीएम के बारे में पढ़ेंगे। इसका चार मेजर कंस्ट्रक्शन रहता है और सेटअप रहता है। क्या है मेजर चार कंस्ट्रक्शन? एक है आपका पावर सप्लाई। हम लोग यहाँ पर जो पावर सप्लाई करते हैं वो क्या था आपका 50 से आपका 40,000 एम्पियर तक हम लोग करंट को फ्लो करेंगे, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर थोड़ा कम रहता है। क्या 5 से 30 वोल्ट हम लोग रहता है, ठीक है। तो डीसी पावर सप्लाई इनको सप्लाई करेंगे, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल मींस क्या है एनोड। एनोड किसके साथ कनेक्ट रहेगा? एनोड कनेक्ट रहेगा वर्कपीस के साथ, और जो कैथोड है कैथोड कनेक्ट रहेगा टूल के साथ। ये पहला वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्कपीस। वर्कपीस एज ए एनोड काम करेगा ये पूरा प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है वो वर्कपीस के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट है आपका टूल। टूल क्या है? टूल आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल का यूज होता है, नॉर्मली कॉपर, टंगस्टन, ठीक है, इसी मटेरियल का यूज होता है। तो हमारा टूल हो गया आपका 3 नंबर। और नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट लास्ट मेजर पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये सॉलिड और आपका कोई लिक्विड का मिक्सर होता है। नॉर्मली क्या है हमारे लोग NaCl और H2O का मिक्सर हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। NaCl का हम लोग रिप्लेस करके हम लोग पोटेशियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली NaCl यूज करते हैं। तो ये है आपका मेजर। और ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पाम देके हम लोग कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पर? ये जो टूल और जो वर्कपीस है इसके वर्कपीस और टूल के बीच में हम लोग कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। तो ये था आपका मेजर कंस्ट्रक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे हम लोग पावर को ऑन किया तो हमारा क्या है? टूल आपका कैथोड हो गया और वर्कपीस आपका एनोड हो गया, लेकिन इसके बीच में टूल और वर्कपीस में बीच में गैप है। तो हमारा क्या है? सर्किट अभी क्लोज नहीं है। सर्किट जब क्लोज नहीं होगा तो वो आपका ये करंट नहीं फ्लो होगा ना, तो सर्किट को क्लोज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जो गैप है, ये गैप नॉर्मली टूल और वर्कपीस के बीच में गैप कितना नॉर्मली गैप रहता है आपका? 0.05 से 0.7 mm तक इसका गैप रहता है। तो ये गैप हम लोग फिलअप करेंगे। ये पंप इलेक्ट्रोलाइट को सर्कुलेट करके इसका बीच में लेके आएगा कि कहाँ पर? वर्कपीस टूल और वर्कपीस के बीच में ये कंटिन्यूअसली ये पंप सर्कुलेट करेगा इलेक्ट्रोलाइट को। तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर सर्कुलेट होगा तो ये वाला जो सर्किट था ये क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगा ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हिस्सा लेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहता है हमारा जो वर्कपीस था वो क्या था? एनोड, मतलब पॉजिटिव चार्ज था। तो अब मान के चलिए ये आपका आयरन था, ठीक है। तो क्या है? ये जो आयरन था, ठीक है, Fe था, तो ये क्या है? एनोड है। तो एनोड क्या करेगा? ये पॉजिटिव होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या होगा? Fe+2 बनेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा। तो ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ? जो Fe+ ये एनोड में काम हो गया। अब कैथोड टाइप में, कैथोड में क्या 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 हो सकता है? कैथोड में क्या करेगा? वो जो हमारा क्या था? NaCl और H2O का मिक्सर था। तो NaCl कैसे टूटेगा? NaCl को जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हिस्सा लेगा तो क्या होगा? वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। वाटर वाटर कैसे टूटेगा? वाटर को हम लोग वो H2O, इसको ये H2O टूट जाएगा, आपका H2O गैस होके निकल जाएगा और आपका प्लस OH- आयन में ये टूट जाएगा। फिर क्या है? ये जो हम लोगों को एनोड में क्या था? एनोड में क्या रिएक्शन हुआ था? Fe+2। तो Fe+2 ये क्लोरीन माइनस जो Cl- है इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करेगा। फिर तो क्या हुआ? Fe+2 प्लस 2 Cl- ये क्या क्रिएट करेगा? FeCl2, ठीक है। ये क्या है? ये आपका है आयरन क्लोराइड। ये नॉन सॉल्यूबल मतलब इनसॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये मटेरियल से अलग हो जाएगा, ये सॉल्यूबल नहीं है। तो ये जब सॉल्यूबल नहीं है क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं वो वहां से वो पोर्शन से ये FeCl को फ्लो करके लेके चला जाएगा, और हम लोगों का जैसे ये टूल का स्ट्रक्चर रहेगा वर्कपीस में भी ऐसा सेम स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से मटेरियल रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव होगा? जो FeCl2 मतलब क्या? आयरन क्लोराइड जो हम लोगों को ये क्रिएट हुआ है ये इनसॉल्यूबल है, तो ये इसके साथ अटैच नहीं रहेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रोलाइट आपको जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो लेके चला जाएगा। नेक्स्ट ये Cl पार्ट हो गया। अब OH भी है, ठीक है। OH किसके साथ भी रिएक्ट करेगा? जो बचा हुआ Fe+2 और भी बचा होगा वो भी उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा? Fe+2 प्लस आपका OH- ये क्या क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करेगा FeOH2। ये भी आपका इनसॉल्यूबल है, इसको बोलते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड। ये आयरन हाइड्रोक्साइड क्रिएट करेगा और आयरन क्लोराइड क्रिएट करेगा जो आपका इनसॉल्यूबल है, ठीक है। तो इनसॉल्यूबल मटेरियल जब रहेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट सर्कुलेट हो रहा है पंप देके वो लेके चला जाएगा, और हमारा वर्कपीस में जैसा टूल है ऐसा आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका वर्किंग प्रिंसिपल और कुछ नहीं है। तो मेन क्या है? हम लोग ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इसमें मेनली क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोगों को मटेरियल
रिमूव होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या, ये यहाँ पर जो आपका वर्कपीस था, वर्कपीस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट आ रहा था वो वहां पर जो जो इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस में जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसके साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल मटेरियल क्रिएट करेगा। उसके बाद वो इनसॉल्युबल मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट उसको लेके चला जाएगा, क्योंकि वो वर्कपीस के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर एक इनसॉल्युबल वो वाला रिएक्शन होकर एक लेयर क्रिएट कर देगा। ये था इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का मेन वर्किंग प्रिंसिपल। अब सेमिस्टर के लिए जो सेमिस्टर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग थोड़ा ये था, ये जो आपका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है, ये अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से आएगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने चार आपका पार्ट के बारे में बात किया। पहले क्या था, इलेक्ट्रोड टूल। यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड टूल है, ठीक है, वो इंसुलेटेड रहेगा, और टिप मतलब ये वाला पोर्शन में सिर्फ इंसुलेटेड नहीं रहेगा, ये वाला टूल पूरा इंसुलेटेड रहेगा, ये वाला पोर्शन इंसुलेटेड नहीं रहेगा। यहाँ पर ही तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए वो नहीं रहेगा। तो नॉर्मली क्या है, कॉपर एलॉय का टूल यूज होता है, टिटेनम का यूज होता है, ठीक है। और आपका जो टूल था वो हमारा किसके साथ, कैथोड के साथ कनेक्ट था, मतलब क्या नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमारा टूल कनेक्टेड था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका नॉन कोरोसिव नेचर है। ये क्या करते हैं, ये मुझे रिमूव द हीट फ्रॉम द वर्क जोन एंड ऑल्सो कैरी द मेटल पार्टिकल। मेटल पार्टिकल कौन सा मेटल पार्टिकल, जो इनसॉल्युबल मेटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोलाइट कैरी करके लेके चला जाएगा, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। डीसी पावर सप्लाई हम लोग दे रहे थे। डीसी पावर सप्लाई हम लोगों को क्या था, ये जो सप्लाई था 50 से आपका आपका 40,000 एम्पियर, कितना आपका वोल्टेज में था, 5 से 30 वोल्ट तक, 30 वोल्ट में हम लोग पावर को सप्लाई कर रहे थे। और आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो किसके साथ कनेक्ट था, वो वर्कपीस के साथ कनेक्ट था, और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो किसके साथ कनेक्ट था, टूल के साथ कनेक्ट था। और पंप और फिल्टर देके हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहे थे। ये है आप एसीएम कॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, हम लोग ये जो मतलब हर जितना भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है, ये वाला अगर डायग्राम आपको याद आ गया तो हर क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, उसी का यहाँ पर भी जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, इसी को ही हम लोग यहाँ पर और थोड़ा मतलब क्या है, अच्छे सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो क्या है, ये डीसी पावर सप्लाई क्या है, 50 से आपका 40,000 एंड एम्पियर एंड 5 to 30 वोल्ट में हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं, डीसी पावर सप्लाई। क्योंकि ये इसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो हम लोग वर्कपीस के साथ कनेक्ट कर रहे थे, और नेगेटिव टर्मिनल हम लोग जो कैथोड था वो हम लोग टूल के साथ कनेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर जो गैप था क्या है, 0.05 से 0.7 mm तक ये टूल और वर्कपीस के बीच में आप लोग ये गैप मेंटेन होता था। फिर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग NaCl और H2 और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग NaCl और H2 का जो सॉल्यूशन है वो यूज करते हैं। ये सर्कुलेटेड, ये गैप के बीच मतलब वो जो टूल और जो वर्कपीस का बीच में जो गैप था, वो वाला गैप में हम लोग पंप देके इलेक्ट्रोलाइट को सर्कुलेट कर रहे थे। दिस इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट द सर्किट बिटवीन द एनोड एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर। तो क्या है, जब बीच में हमारा जो ये गैप था, वो गैप को कौन सा वाला है, वो गैप को फिल कौन कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा था। तो क्या हो रहा था, कैथोड, मुझे कैथोड मींस क्या था, ये हमारा टूल, तो ये टूल वहां पर क्या था, हमारा जो NaCl का और H2O का मिक्सर था वो क्या करते थे, हाइड्रोक्सिल आयन को जनरेट कर। हाइड्रोक्सिल आयन मींस क्या है, ये जो OH माइनस वो क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, OH माइनस क्रिएट कर रहे थे, हाइड्रोजन और फ्री हाइड्रोजन गैस ग्रुप, गैस फ्री हाइड्रोजन, एंड वहां पर जो रिएक्शन हो रहा था, मतलब कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा था वो क्या है, वो कैथोड में H2O रिएक्ट होकर क्या होता है, H2O और OH माइनस बन रहा था। नेक्स्ट क्या है, दोस हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट विद द एनोड, मतलब अब क्या है, एनोड पार्ट में हमारा क्या था, एनोड पार्ट में हमारा था वर्कपीस। तो वर्कपीस के साथ क्या था, वर्कपीस के साथ हमारा कनेक्ट हो रहा था आपका, यहाँ पर हम लोग एज ए आयरन यूज किया है, कहां पर, और हम लोग आयरन यूज किया है एनोड में। तो एनोड में क्या था, एनोड में हमारा वर्कपीस था। तो वर्कपीस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या है, Fe+2 में वो कन्वर्ट हो जा रहा था। तो Fe+2 नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा अब हमारा क्या हुआ, टूट के Fe+2 और OH माइनस, तो OH माइनस Fe के साथ आपका कनेक्ट होकर क्या हो रहा था, वो क्या बोलते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा था। और क्या है, अब जब इनिशियल था, इनिशियल को भी Cl माइनस के साथ आपका रिएक्ट होकर क्या FeCl2 बन रहा था। तो ये क्या है, ये जो FeOH2 और FeCl2 था, ठीक है, ये दोनों जो था ये आपका इनसॉल्युबल है। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल मटेरियल रहेगा तो मटेरियल के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। तो मटेरियल के साथ कनेक्ट अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये मटेरियल के साथ अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये वो जो इलेक्ट्रोलाइट था वो फ्लो होके लेके चला जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो था ऐसा था। ठीक है, अब क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जो एडवांटेज था, तो क्या है, इसका एडवांटेज था आपका
जो मेटल, देखिए हर हम लोगों ने जो मतलब जितने भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पढ़ा था उसमें क्या था, आपका जो मेटल रिमूविंग रेट था वो लो था, लेकिन ईसीएम में सबसे ज्यादा मेटल रिमूविंग रेट रहता है। ठीक है, तो यह इसमें क्या है, जो रेसिडियल स्ट्रेस है, ये रेसिडियल स्ट्रेस आप यहाँ पर बहुत ही कम रहता है। रेसिडियल स्ट्रेस क्या है,